प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? किडनी में ब्लड फिल्टर हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड फिल्टर होगा। फिर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो काम की चीज़ें फिल्टर हो गई हैं वो रीएब्जॉर्ब की जाएंगी। एंड नेक्स्ट है सिक्रेशन, जो खराब चीज़ें और बच गई हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा, फिर वो यूरिन सिक्रेट होगा। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। ये प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है किडनी की, सार जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है। एक पेयर किडनी है, मतलब 2 किडनी है, और हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन है, मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन है। तो ये जो काम कर रहे हैं ब्लड को फिल्टर करने का। तो ग्लोमेरुलस फिल्टर, जो ग्लोमेरुलस है ना, वो पहला पार्ट है नेफ्रॉन का। यहाँ पर होता है फिल्टर ब्लड। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। पहला स्टेप तो यही है कि ब्लड फिल्टर होगा, विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस में होगा। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक गुच्छा है जिसमें एक साइड से ब्लड एंटर करता है, दूसरे साइड से निकल जाता है। तो जिससे एंटर करता है उसे कहते हैं अफरेंट आर्टेरियोल। इसे याद रखना है, पूछा जाता है। अफरेंट, AFFERENT, इफरेंट आर्टेरियोल। और जिससे निकलता है वो इफरेंट है, EFFERENT, इफरेंट आर्टेरियोल। तो अफरेंट आर्टेरियोल थोड़ी बड़ी है इफरेंट से, जिससे कि प्रेशर बनता है और ब्लड फिल्टर होता है। ऑन एन एवरेज 1100 से लेके 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। 1 मिनट में किडनी लगभग 1 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। 1 मिनट में एक किडनी लगभग 1 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। इस रेट से चलता है काम अंदर। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। 3 लेयर में फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स है, एक फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, जो उसमें घुस ब्लड वेसल जो उसमें ग्लोमेरुलस में है। एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। बोमेन कैप्सूल वो है जिसके नेफ्रॉन में, जिससे ट्यूब्यूल्स में फिल्ट्रेट, जो ब्लड फिल्टर हुआ है उसमें एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस जो निकले हैं वो जाएंगे मेम्ब्रेन में। तो वहाँ पर मेम्ब्रेन से फिल्टर होगा। तो पहला तो जो गुच्छा है उसी से फिल्टर हो रहा है, दूसरा बोमन कैप्सूल में, और तीसरा जो 2 लेयर के बीच का स्पेस बन गया ये भी एक फिल्ट्रेशन को करवा रहा है। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमन कैप्सूल, उन्हें कहते हैं पोडोसाइट। ये अरेंज्ड है इन एन इंट्रिकेट मैनर so as it to leave some minute space between the filtration slits और slit spore। पोडोसाइट सेल बोमन कैप्सूल की इस तरह से अरेंज है कि बीच बीच में कुछ स्पेस है जिससे कि फिल्ट्रेशन हो सके। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू द these membrane that almost all constituent of the blood of the plasma except the protein pass on to the lumen of the Bowman capsule. It is considered as a process of ultrafiltration, मतलब फिल्ट्रेशन हो गया और ये काफ़ी अच्छे से होता है, जिससे कि लगभग बहुत सारी चीज़ें ही चली जाती हैं उसमें, फिर वापस से वो रीअब्जॉर्व करनी पड़ती हैं। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट, इस 1 मिनट में वो कितना ब्लड फिल्टर करता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR जो हेल्दी इंडिविजुअल का है वो अप्रोक्सीमेटली वो 125 ml पर मिनट होता है। दैट इज़ 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे एक दिन में फिल्टर करता है। तो फिल्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से होता है क्योंकि 3 लेयर में फिल्ट्रेशन हो रहा है। द किडनी हैव बुल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो फिल्ट्रेशन कितना होना है, बढ़ाना है, घटाना है, इसके लिए मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, JGA। वन सच इफिशियंट मैकेनिज्म है JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। JGA एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है फॉर्म बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन in the distal convoluted tubules and the afferent arteriole at the location of their contact, जहाँ पर afferent arteriole और DCT मिलते हैं। afferent arteriole मतलब हमें फिल्टर कम करना है कि ज़्यादा करना है, तो ये जो JGA सेल्स हैं या जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में है। नेफ्रॉन के एक तो बोमन कैप्सूल हो गया, फिर PCT, फिर लोपोफाइनली, फिर DCT। तो DCT के बाद बस यूरिन बन जाता है और कलेक्ट हो जाता है। तो DCT और अफरेंट आर्टेरियल मतलब जहाँ से ब्लड आ रहा है फिल्टर होने के लिए वो दोनों एक जगह मिलते हैं, वो है जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स।
JGA एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है। JGA एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जहाँ पर सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड द अफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। ये कहाँ बनता है? जहाँ पर DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसमें यूरिन बन चुका है और एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड को लेकर आ रहा है फिल्टर करने के लिए, वहाँ पर ये दोनों मिक्स होते हैं। तो ये मिलके मतलब कितना फ़िल्टर करना है, फिल्ट्रेशन को रेट को कम करना है ज़्यादा करना है, ये डिसाइड करते हैं। इफ़ फॉल इन GFR, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में फॉल हो गया, गिर गया, कमी आ गई, कैन एक्टिवेट द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन हार्मोन, रेनिन एंजाइम which can stimulate the glomerular blood flow and thereby GFR back to normal। मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ये मेंटेन रखते हैं। अगर GFR कम हो रहा है तो उसे बढ़ाया जा सकता है बैक टू नॉर्मल। अब फिल्टर हो गया। नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स, इसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर हो गया। अब फिल्टर के बाद होगा रीअब्जॉर्प्शन, 99% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म करते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन या तो एक्टिव प्रोसेस होगा या पैसिव मैकेनिज्म से होगा। मतलब चीज़ें तो वापस लेनी है, सारे यूरिन में तो नहीं भेज देनी है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर में चली गई हैं, तो 90% तो वो रीअब्जॉर्ब हो, 99% तो फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब होता ही है। तो ट्यूबुलर जो कुछ चीज़ें एक्टिवली लेनी पड़ती हैं, कुछ पैसिवली अपना पा जाती हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सोडियम आयन है, इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली, इन्हें लेना पड़ता है। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। और वाटर जो है वो तो अपना आप चला जाता है ब्लड में, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी तो फिल्टर हो गया है। देखो जो फिल्ट्रेशन है, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो पहला स्टेप तो ये है कि फिल्टर होगा तो 99% फिर रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ फिल्टर हो जाता है। और फिल्ट्रेशन की रेट को भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि DCT और अफरेंट आर्टेरियोल एक रीजन में मिलते हैं, जिसे कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस या रीजन। वहाँ से ये रेट मेंटेन होता है। अगर GFR गिर गया तो उसे बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा है तो कम किया जाएगा। इस तरह से फिल्ट्रेशन की रेट को घटा पटा सकते हैं। और फिल्टर होने के बाद रीअब्जॉर्प्शन होगा, कुछ चीज़ों का एक्टिवली होगा, कुछ का पैसिवली होगा। मतलब कुछ को एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको वापस खींचना पड़ेगा, कुछ अपना आप चले जाएंगे ब्लड में। रीअब्जॉर्प्शन के बाद होगा सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन अकर्स मेनली इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। रीअब्जॉर्प्शन होते होते लूप ऑफ हेनले तक आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो चुकी। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होगा? DCT में एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन में। ट्यूबुलर सिक्रीशन एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सब्सटेंस का फ्रॉम द ब्लड इनटू द रेनल ट्यूब्यूल्स। दिस हेल्प द बॉडी टू एलिमिनेट सब्सटेंस दैट आर नॉट फिल्टर्ड एडिक्वेटली। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी ब्लड में चली गई हैं जो कि निकालनी ज़रूरी है, उसके लिए ट्यूबुलर सिक्रेशन है, मतलब उन्हें वापस लेके जाएगा DCT में। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रेट सब्सटेंस जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। Tubular secretion is also an important step in the urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid। बॉडी फ्लूइड का एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए जो एक्सेस अमाउंट में एसिड जो आयन है उन्हें यूरिन में भेज देते हैं, अगर यूरिन से लेना है तो ले लेते हैं। तो एक एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए ये प्रोसेस होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन DCT में, लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, जहाँ तक सब चीज़ें काम की चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो गई हैं। अगर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में कुछ रह गया है तो उसे यहाँ से DCT में ला दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है यूरिन के फॉर्मेशन का।